वो सोचते क्या है, लेकिन उनको नहीं पता कि ये शेरनियाँ है, ये शेरनियों का रूप है। अगर ये दौड़ने लगी ना तो तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। सरकार ने किसी इंसान को कहीं का छोड़ा ही नहीं है। हमने कुछ वीडियोस आपके देखे और आप कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें यही लगता है कि आप काफी नाराज हैं सरकार से। आना तो दूर है, उनकी तरफ से तो हमें धमकियाँ मिल रही है। कौन धमकी दे रहा है आपको? भाई जिस दिन वो गांव में आए हैं उस दिन से हमें धमकियां मिल रही है कि या तो धरने से उठ जाओ वरना 3 तारीख के बाद तुम्हें देखेंगे। जब तक शिक्षक की लड़ाई हमारी पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे कोई आ जी हो। भाई हम आपकी धमकियों से नहीं डरते। उम्र थोड़ी ना धरने पर बैठने की, 10 से 15 साल की लड़कियां हैं सभी। उस हादसे के अंदर उसकी जान चले जाए तो सरकार क्या बेटी ला कर देगी? क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हमारे साथ एक बेटी है। आदमपुर चुनाव में हम हैं, तो इस बेटी से हम बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल हमने कुछ वीडियोस देखे हैं। इस बेटी के कुछ वीडियो यहाँ पर इस चुनाव में वायरल हो रहे हैं, और उन वीडियो को देखकर और सुनकर यही लगता है कि ये जो बेटी हैं जिनका नाम पूजा है, ये काफ़ी नाराज़ हैं सरकार से। क्यों हैं, इसी पर बात करते हैं। पूजा, हमने कुछ वीडियोस आपके देखे और आप कुछ बोल रहे हैं, है ना? तो उसमें यही लगता है कि आप काफ़ी नाराज़ हैं सरकार से। हाँ, बिल्कुल। ऐसा क्यों? सरकार ने स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं है। भाई स्कूल के ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की आड़ में सरकार ने शिक्षक चेंज कर दिए हैं। 6 थे पहले और अब 6 की जगह 2 ही वापस किए हैं। तो इसलिए सरकार से नाराज हैं, क्योंकि सरकार ने किसी इंसान को कहीं का छोड़ा ही नहीं है। ना ही किसानों को छोड़ा, ना बच्चों को, ना सरकारी कर्मचारियों को, ना खिलाड़ियों को। इसलिए सरकार से नाराज हैं कि वो हमारी मांगे नहीं सुन रही। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? 2। सिर्फ 2 टीचर? हाँ, सिर्फ 2। और 10वीं का स्कूल है या 12वीं का? 10वीं तक का है। 10वीं का स्कूल है और सिर्फ 2 टीचर रह गए? हाँ, 2 चेंज तो सभी की। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के आड़ में जो गेस्ट टीचर थे उनको भी ट्रांसपोर्ट कर दिया, उनका भी, लेकिन उन 6 की जगह 2 वापस किए हैं। भाई फिलहाल 2 ही टीचर है जो 126 बच्चों को सौंप दिए हैं। कब से 2 टीचर हैं? पहले कब 5-6 थे और कब से 2 हैं? अब 46-47 दिन तो हमें धरना प्रदर्शन करते हुए गए, और उससे 4-5 दिन पहले भाई टीचर नहीं थे। अच्छा, आप धरना कर रहे हैं? हाँ। दरअसल खैरमपुर गांव है जो आदमपुर हल्का में पड़ता है, यहाँ पर एक लंबे समय से धरना चल रहा है। कितने दिन से धरना चल रहा है? 40-47 दिन से। 40-47 दिन से यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं वो धरना दे रहे हैं, और गांव वाले भी हैं उनके? हाँ, हमारे साथ पूरा गांव है। गांव वाले और जो स्टूडेंट्स हैं वो धरना दे रहे हैं इसी बात को लेकर। जो ट्रांसफर पॉलिसी सरकार की थी उसके तहत इनका कहना है कि सिर्फ 2 टीचर बचे हैं, 10वीं तक का स्कूल है। आप उसमें बोल रहे हैं। अभी आपकी बात नहीं सुनी गई। अभी तो इलेक्शन है, तो इलेक्शन में तो सुनवाई हो जाती है। सरकार के नुमाइंदे तो कोई नहीं आया, लेकिन विपक्षी पार्टी जो भी है, विपक्षी जो भी है सरकार के, उन्होंने सबके पास हमारी आवाज़ पहुंची है। वो हमें आश्वासन देने आए भी हैं। सरकार की ओर से कोई भी नहीं आया? सरकार की ओर से कोई नहीं आया। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी नहीं आए यहाँ पे? इलेक्शन पार्टी के प्रत्याशी है वो नहीं आए, बाकी विपक्षी सभी आ रहे हैं। नहीं, बीजेपी की ओर से कोई आया है? कोई नहीं आया। बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया कि हम आपके शिक्षक भेज देंगे। और कुलदीप बिश्नोई जो उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ओर से कोई आया? कोई नहीं। उनकी आना तो दूर है, उनकी तरफ से तो हमें धमकियां मिल रही है। क्या धमकियां मिल रही हैं? कह रहे हैं या तो धरने से उठ जाओ वरना तुम्हें 3 तारीख के बाद देखेंगे। कौन धमकी दे रहा है आपको? कुलदीप जी के जो है भाई उनके साथ रहते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं वो लोग दे रहे हैं कि भाई जिस दिन वो गांव में आए हैं उस दिन से हमें धमकियां मिल रही है कि या तो धरने से उठ जाओ वरना 3 तारीख के बाद तुम्हें देखेंगे। नहीं, आपको धमकी कैसे? कोई फोन पे दी है या किसी ने आके बोला है? धरने पर आकर बोला है भाई उठ जाओ यहाँ से, अच्छा नहीं होगा वरना। और उसके जवाब में फिर आपने क्या बोला? उसके जवाब में हमने यही बोला है कि हमने लड़ाई शिक्षा के लिए शुरू की है, तो जब तक शिक्षक की लड़ाई हमारी पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे कोई आ जी हो। भाई हम आपकी धमकियों से नहीं डरते।
अच्छा, एक गांव और था जिसका फैसला जो है वो सरकार ने वापस ले लिया, ढानी मोहब्बतपुर का। और इस इलाके में शायद 4-5 गांव ऐसे हैं जिनका ये मसला चल रहा है ना, तो उसमें फिर आपका क्यों नहीं हुआ? अगर एक गांव का हो गया तो उसमें भी आपका हो जाना चाहिए था, फिर कुछ ऐसा है? अब वो तो सरकार की, देखो भाई, उनको पता है कि या तो वहां पर वोट ज्यादा है या फिर उन्होंने कुछ किया है ऐसा जो उन्होंने स्कूल खुलवा दिए। 40 दिनों के बाद उनका स्कूल खुल गया। धरना प्रदर्शन उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी महापंचायत की। अब हम भी धरना पर बैठे हैं, हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेसी हैं ये जो धरने पर बैठे हैं, ये तो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए धरना दे रहे हैं, और आप भी कांग्रेस के प्रोग्राम में जा रही हैं। क्या ये वजह तो नहीं है? नहीं, ये वजह कांग्रेस के मंच पर तो अभी जाना शुरू किया है। हमें यहाँ बैठे बैठे ये लग रहा है कि जब तक हम राजनीति में शामिल नहीं हो गए या फिर कुछ आगे अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी मांगे नहीं सुनवाई। हमको अपनी मांगे नहीं सुनती दिखी तो हमने अब आगे और बढ़ना शुरू किया है। भाई आगे कुछ बढ़ेंगे, कुछ पार्टी वालों के साथ मिलेंगे, घुलेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे तो वो भी हमारा सपोर्ट करेंगे। इसलिए इस वजह से आप उनका साथ? हाँ, इस वजह से उनका साथ दे रहे हैं हम। लेकिन जो अभी मौजूदा सरकार है वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और वो बाकायदा इसके लिए दावे करते हैं और वादे भी करते हैं कि उनका मकसद जो है वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का है। आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल भी, नारा तो देखो जी सही है बिल्कुल, भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार ने ये अपनी तरफ से झूठा दिया है। क्योंकि वो ना ही तो बेटियां बचा रही है और ना ही पढ़ा रही है। बेटियां धरने पर बैठी है, उम्र थोड़ी ना धरने पर बैठने की, 10 से 15 साल की लड़कियां हैं सभी, और वो धरने पर बैठी है। कोई उम्र थोड़ी ना है, ये उम्र है पढ़ने लिखने की, कि आगे अब इस उम्र में पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस उम्र में वो धरने पर बैठे है तो क्या कैसे पढ़ी वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ा नहीं रहे, और बेटी बचाओ रोजाना नई नई घटनाएं हो रही है बहन बेटियों के साथ। स्कूल जाती है तो भी लोग मम्मी पापा कहते हैं बेटिया तुमको छोड़कर आएंगे, पता नहीं रास्ते में कैसी घटना हो जाए। सरकार इसकी भरपाई तो नहीं कर सकती। मान लो एक बेटे के साथ ऐसी घटना हो जाए, उस हादसे के अंदर उसकी जान चले जाए तो सरकार क्या बेटी ला कर देगी? तो ना ही तो बेटी बचा रही है सरकार और ना ही पढ़ा रही है। आप इतने दिन से बोल रहे हैं तो सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंची है कि कोई भी आया हो यहाँ पर, प्रशासन का आदमी आया हो, कोई अफसर आया हो कि ठीक है कर देंगे ऐसा कुछ? आवाज़ तो चंडीगढ़ तक पहुंच गई है, डीओबीओ साहब आए थे। भाई वो बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। भाई ठीक तरह से उनके पास भी जवाब नहीं है कि स्कूल के अंदर शिक्षक आ जाएंगे। भाई बात को गोल घुमा फिरा के कह रहे हैं आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बात तो हमारी वीडियो पूरे भारत में फैल गई है तो क्या सरकार तक पहुंची नहीं है? सरकार के पास भी जरूर पहुंची है लेकिन वो अनदेखा कर रहे हैं। वो सोचते क्या है, लेकिन उनको नहीं पता कि ये शेरनियां है, ये शेरनियों का रूप है। अगर ये दौड़ने लगी ना तो तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। कितनी बेटियां पढ़ती हैं आपके स्कूल में? तकरीबन 126 बेटियां हैं। हाँ, 126 बेटियां हैं। तो मतलब आपकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं पूजा, पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं? पढ़ लिख कर तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि गांव का नाम रोशन हो और देश का नाम रोशन हो। फिर भी क्या रुचि है कि आगे मैं 10वीं करूंगी, 12वीं करूंगी और फिर ये करूंगी वो करूंगी? फिलहाल तो 12 पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और उसके बाद मैं कुछ ऐसा ही देख रही हूँ कि जिससे गांव का नाम भी रोशन हो जाए और मेरे देश का नाम भी रोशन हो जाए। जैसे लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, उनकी तरह बनना चाहती हूँ। चलिए एक लास्ट सवाल है, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहती हूँ कि आप शिक्षा मंत्री बने हो, आप कोई ऐसे ही पैदा होते ही तो शिक्षा मंत्री बन नहीं गए, आपने भी तो पढ़ाई की है। आपके जैसे शिक्षा मंत्री बनने की पता नहीं कितनी बेटियों में जागरूक भाई इच्छा है कि मैं भी शिक्षा मंत्री बनूं, और पता नहीं कितने लड़कों बेटों में है, लेकिन वो नहीं सोच रहे कि भी आगे, वो तो अपनी अपनी सोच रहे हैं। भाई उनसे कहना चाहती हूँ कि जो आपने ये स्कूल मर्ज करने का वगैरह वगैरह फैसला लिया है ना शिक्षा का, ये वापस कर दो और सभी स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति कर दो। जो 10 साल से आपने वो शिक्षकों की भर्ती नहीं खोली है वो खोल दो, क्योंकि टीचर है वो अपनी टीचर बनने की जो उनका लक्ष्य था वो पढ़ाई पूरी करके बैठे, वो सोच रहे पता नहीं कब भर्ती खुलेगी, कब हम टीचर लगेंगे। कई तो खुदकुशी भी कर लेते हैं कि भर्ती नहीं खुल रही है, अब क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य तो खराब हो गया।
और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, जो आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कृपया अपने इस नारे पर खरे उतरें, क्योंकि आप भारत के अंदर ना ही तो बेटियां सुरक्षित है और ना ही पढ़ रही है। तो उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने जो नारा दे रहे हैं आप, ये योजना चला रहे हैं, वो हर गरीब बेटियों को, हर एक मोहल्ले गली में हर किसी को उस योजना का लाभ मिले। बहुत बहुत थैंक यू आपका। और पूजा जो है, अभी हम जब यहाँ पहुँचे तो पूजा जो है वो चारा लेने गई हुई थी खेत में, और ये उनका घर है, आप देख सकते हैं। गरीब परिवार की बेटी हैं पूजा, इनके घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि पूजा जो है वो चारा लेने गई हुई हैं, खेत में से इनको बुलाया गया है और फिर हमने इनके साथ बातचीत की है। इनकी बात को आपने सुन लिया है। कई दिनों से ये बोल रही थी, धरना इनका चल रहा है स्कूल के बाहर कई दिनों से ही, और जैसा इनका कहना है कि टीचर सिर्फ 2 ही रह गए हैं, 10वीं तक का स्कूल है, तो नेचुरली इनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। इन्होंने आवाज़ उठाई है, देखना है वो आवाज़ कब तक पहुंचती है जो करने वाले हैं, जो डिसीज़न लेने वाले हैं। फिलहाल आदमपुर में चुनाव चल रहा है और यहाँ पर हमने सुना है कई स्कूलों का ये मसला जो है, पढ़ाई वाला मसला है कि टीचर पूरे नहीं हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसके तहत टीचर जो कम बच गए हैं। सो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आखिरकार ये बच्चियां हैं, इनके भी कुछ अरमान हैं, कुछ सपने हैं, ये कुछ बनना चाहती हैं। सो वो जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो तभी सिद्ध होगा या कारगर होगा जब उस पर वर्क किया जाए। और ये जो बेटियां हैं, इन्होंने सपने ले रखे हैं, कम से कम इनकी पढ़ाई पूरी हो, आगे ये कुछ कर पाएँ। सो इस बातचीत पर आपकी राय क्या है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग जो हैं वो इस पर राय दे पाएंगे, जैसा कि पूजा जो कुछ भी बोल रही हूँ उस पर। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुँचे, ठीक है, चाहे वो आदमपुर चुनाव हो, चाहे कोई भी बड़ा मसला हो, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना है, ताकि हमारा जो अगला मसला है वो आप लोगों तक पहुँच जाए। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।